बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज 26 अप्रैल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमिर साहब के डावरी फार्म रवात में। और टॉपिक बड़ा ही हॉट है, जैसे क्रॉप हॉट है गर्मी जैसे ज़्यादा है, वैसे टॉपिक भी बड़ा गर्म है। अदरक जो है वो हर बंदा चाहता है कि मैं अपने फार्म के ऊपर लगाऊं, लेकिन ये वो फसल है जिसके अंदर बड़े बड़े लोग नाकाम हुए हैं। और पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सॉइललेस मीडिया के अंदर जो अदरक की क्रॉप थी उसके बारे में बताया था, लेकिन वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आमिर साहब ने डावरी फार्म के ऊपर जो ये सेटअप लगाया हुआ है, ये वो चीज़ है जिसको हर टनल फार्मर अफोर्ड कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फसल किन ज़िम्मेदारों के लिए और किन इलाकों के लिए। तो आमिर साहब, क्या हर ज़िम्मेदार को इस फसल पे आना चाहिए? जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन पठवार पंजाब में नहीं होती, मतलब गर्म इलाके में जो है ना। चलें हम अगर इसका एरिया डिफाइन करें तो पोठवार रीजन ठीक है जी। पोठवार केपीके में कौन सा एरिया? जी वो काफ़ी सारे एरियाज हैं, कोई थोड़ा बहुत एरिया है और स्वात में भी। और जिन एरियाज का कुछ 6 महीने से ऊपर टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर और 40 से नीचे ये 40 तक 45 तक रहता है ना, 6 महीने बस पूरे हो जाएं तो उसमें ये फसल तैयार हो सकती है। सही। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि किस किस्म की ज़मीन की ज़रूरत होती है इसे? ज़मीन अच्छी हो, पीएच मतलब अपना बेहतर हो। इसका कितने पीएच हो? 6.5 से 7.5 तक हो, ठीक है, तो उसमें हो जाती है। हमारी ज़मीन पहले तो सख्त थी थोड़ी सी, अब भी सख्त है, लेकिन इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रही है। अब वो बेहतरी के अंदर जिनका किरदार है वो ज़रा साइड पे खड़े हुए हैं कासिम साहब, तो वो माशाल्लाह उनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने इस फार्म को ऑर्गेनिक फार्म बनाने के अंदर बड़ी मेहनत की। आमिर साहब की बहुत मेहनत थी, दोनों ने मिलके माशाल्लाह काम किया। और आप यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, कुछ बगैर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। अभी आप 50% पे कह सकते हैं। नहीं, उसमें फर्टिलाइजर के अलावा पेस्टिसाइड कितने % यूज़ हो रही है? बहुत कम है। अदरक को जैसे आप कह लें कि सुंडी की लश्करी का कोई अटैक आता है जून जुलाई में, अच्छा, या अगस्त में, 1 या 2 स्प्रे करनी पड़ती है। और फंजीसाइड के तो मुश्किल ही को कम चांस होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें, अभी सबसे पहले ना हम इस फसल की इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 1 एकड़ लगाया तो कितने प्लांट पर एकड़ आपके होते हैं? 1 एकड़ में 18,000 प्लांट के हैं। और अभी तक आपने एक प्लांट से मैक्सिमम यील्ड कितनी ली है और कम से कम यील्ड कितनी ली है? कम से कम 200 से 300 ग्राम और मैक्सिमम 2500 ग्राम 2.5 किलो तक। ठीक है। और दरमियाना प्लांट आपका कितने ग्राम का होता है? एवरेज हमारा इस दफ़ा जो डेटा आया था 800 से 1000 ग्राम का तकरीबन हर। अगर ये टनल है, इसमें हमने अब 2000 पौधे लगाए हैं। बीच में मरे जो भी हुआ तो आखिर में इसमें से कुछ 2000 किलो अदरक निकल आई। मतलब मोर्टेलिटी के बावजूद जहाँ पे 2000 पौधे आप लोगों ने लगाए जी, वहाँ से 2000 किलो आप लोगों ने प्रोडक्शन ले ली। उसमें ऊपर भी गया, नीचे भी आया। अच्छा, क्वालिटी कैसी थी? क्या मंडी में भेजने के काबिल थी? इंपोर्टेड से अच्छी थी, कम थी? क्या? बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मंडी में भेजी थी कुछ थोड़ी सी टेस्ट के लिए, बहुत पसंद की लोगों ने। और ख़ासकर सीड के हवाले से बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी थी। तो क्योंकि इसको सादा पानी से हम धोते हैं, कोई उसको ट्रीट वगैरह नहीं होती, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अदरक जो है ना वो लोकल पैदा होती है। तो आप इसको साल के किस महीने में लगा रहे हैं और किस महीने में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं? हम मार्च में इसको लगाते हैं। मार्च की कौन सी डेट के आसपास आप समझते हैं? मार्च, हम 10 मार्च के बाद शुरू हो जाते हैं, तो 20-25 मार्च तक हम इसको लगा देते हैं। ठीक है। और दिसंबर जो है जी, इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम कुछ हार्वेस्ट करना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर में। उसकी कोई ख़ास वजह? जी, अभी पिछले साल जो सितंबर में रेट चला गया था 700 रुपये, 800 मंडी का, तो अगर थोड़ी सी हम मेहनत करें तो सितंबर में अगर आ जाए, एक तो उस पर सेकंड फसल भी बंदा लगा सकता है, और दूसरा जो है वो 700 रुपये रेट हो, अगर 6-7 टन प्रोडक्शन आ जाए, प्रोडक्शन एक हिस्सा उड़ भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क सारी सीड के लिए तो नहीं रखनी होती, तो या फिर उसको स्पेसिंग ज़्यादा कर ले पौधों की, या उस तरह का कुछ, तो उसमें मार्केटिंग के डबल पैसे हो जाते हैं। तो रेट अमूमन जुलाई के बाद जो है ना अदरक का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम उसको ही टारगेट कर रहे हैं कि जिन दिनों रेट अच्छा होता है उन दिनों अगर प्रोडक्शन ज़्यादा आए तो ज़्यादा बेहतर मतलब प्रॉफिट कमाया जा सके।
अच्छा, अब हम इसके सीड रेशो की बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ के अंदर आप लोग कितना सीड लगाते हैं? 1000 kg। ठीक है। और एक जो एकड़ होता है उसमें ये जो टनल है, आपने इस टनल का साइज़ ज़रा बताइएगा, चौड़ाई इसकी कितनी है? अच्छा, ये 2 तरह के होते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। एक तो सिंगल टनल होता है, एक ही टनल जी। 11 फुट चौड़ा, उस पर ज़मीन से ज़मीन तक कपड़ा होता है। और ये कुछ हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट, इस जो मौजूदा खड़े हैं इसमें कुछ 4 से 6 हज़ार प्लांट एक्स्ट्रा लगता है। ये 2 और 2 4 लाइनें इसमें एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो ये 2 टनल जोड़ के हमने जो है ना इसको लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये जो आपने डबल पाइप वाला टनल लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर चौड़ाई हो गई तकरीबन 24 फुट जी, और लंबाई वही 200 फुट के आसपास हो गई। लंबाई हमारी फील्डें कोई 100 की होती हैं, कोई 150, तो जितनी भी हो लंबी 250 तक भी चले जाती है। ठीक है। अगर डबल करके लगाएं तो ये फिर आपके 14 टनल्स बन जाते हैं। जी, डबल करके लगाएं तो 7 बनते हैं। और सॉरी, 8 7 बन जाए, 7 जी, 8 7 या 8 बन जाएंगे। जी। ठीक है। और उसमें पाइप वो पर एकड़ स्टैंडर्ड ही है कि 260 के आसपास एकड़ के अंदर खीरे वाले जो उनसे पाइप वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करें तो अदरक का जो 1 एकड़ है उसके ऊपर 1000 kg आपका सीड लगेगा जी। मार्च का मिड जोन सा है वो इसका फेवरेट टाइम हो जाता है जी। हार्वेस्टिंग इसकी दिसंबर के अंदर हो जाती है। टनल इसका बिल्कुल खीरे वाला 260 पाइप आपको चाहिए। जी। और ज़मीन जो सी है वो आपको कैसे चाहिए ये बताइएगा। ज़मीन जरखेज़ हो, बेसल डोज का इसमें बड़ा होता है कि अगर ज़्यादा का, क्योंकि इसको जब से हमने लगाई आज तक पानी नहीं लगा सके। आपने 15 मार्च से लगाई है जी, आज 27 अप्रैल हो गई है, जी, आप इसको पानी नहीं लगा सके। पहला पानी भी नहीं लगाया। और लगाने ये वाला माशाल्लाह भी। निकल आया, ये दिखाएं ना जी। जरा, ये देखें माशाल्लाह 1-1 फुट का प्लांट है यहाँ पे, तो ये बगैर पानी के अभी तक, हाँ, ये बारिशों और- की वजह से। हाँ, और अब देखें और मल्च की ओ माशाल्लाह। अच्छा, इनकी ज़मीन देखें माशाल्लाह बिल्कुल नरम भुरभरी ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन है। मतलब सख्त ज़मीन के अंदर ये उस तरह से परफॉर्म भी नहीं करेगा। और अभी महीना और शायद पानी ना ले। लास्ट बारिश कब हुई थी? लास्ट बारिश को कुछ 15-20 दिन हो गए। अच्छा, तो अब इसको फिर अगर DAP वगैरह पोटाश बेसल डोज डाला हो ना तो वही काम आएगा। हाँ अगर वो पानी नहीं लग रहा सही। तो खाद लगाना फिर, और ज़्यादा पानी इसको ख़तरनाक होता है, इसको पानी वैसे भी कम चाहिए। ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा, ये बेड साइज़ आपने कितने इंच का रखा हुआ है? ये 2 फुट का बेड है 24 इंच का। जी, 24 इंच का। और उस पर लाइनें कितनी हैं? 2 लाइन वही सेम, मतलब खीरे वाली सेटिंग है। चलना फिरना, खीरा, शिमला मिर्च जो भी हम लगाते हैं ना, जी। ये सारी सेम ही है। नहीं, प्लांट टू प्लांट तो कम नहीं है कि वो प्लांट टू प्लांट भी 40 है इसका होता है, 1 फुट फासला 1 फुट फासला होता है। सही। अच्छा, मैंने जो चाइनीज़ की वीडियोस देखी हैं, दूसरी देखी हैं, उसमें वो मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, तो जी, इसमें आप इस तरह का कुछ करते हैं, उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है? नहीं, मट्टी इसकी अगस्त में ये नज़र आना शुरू हो जाती है अदरक ज़मीन से ऊपर ना, तो तकरीबन 4 इंच 5 इस पे मट्टी हमें चढ़ानी पड़ेगी। वो आप कहाँ से लेते हैं? तो ये जहाँ हम खड़े हैं, जी, जहाँ हम छोटी मशीन चलाते हैं, गोडी वाली। गोडी वाली, पेट्रोल वाली, तो मिट्टी नरम करके इसको फिर जो है ना हाथों से चढ़ा देते हैं। कस्सियों से आप उसको ऊपर चढ़ा दें? जी बिल्कुल। एक दफ़ा चढ़ाते हैं? 2 दफ़ा, बल्कि अच्छा तो है 3 दफ़ा चढ़े, ठीक है। लेकिन 2 दफ़ा भी बाज़ दफ़ा चढ़ा लेते हैं। 1 दफ़ा चढ़ाते हैं, फिर अगर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, कई दफ़ा फिर अक्टूबर में नज़र आना शुरू हो जाती है। जब ऊपर से नज़र आती है ना, तो फिर उसको ये ऊपर की तरफ भी हाँ, फैलती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ ऊपर से आती नीचे है। नहीं जाती। जी, हाँ, तो फिर और चढ़ा रहते हैं, तो ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन अच्छा यह है कि 2 से 3 दफ़ा चढ़ाएं। ठीक है। मतलब आपने अगस्त से शुरू किया, तो आप महीने में 1 दफ़ा चढ़ा दें, जी बिल्कुल। वो बेहतर रह जाता है। जी, तो पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको कितना पानी आपको लगाना पड़ता है? पानी इसको पहले हम भी ज़्यादा लगाते थे, नए थे, वो खीरे के फार्मर थे, तो आपको पता है खुराकें जाके, तो उससे हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता था। तो अब हमने कोई 3-4 सालों में सीख लिया है कि हाँ। पानी तो इसको बिल्कुल कम चाहिए। ठीक है। तो अब हम जो है ना, मेरा ख्याल है कोई ओवरऑल सारी फसल को हम अगर देखें तो 10 एक पानी बन जाएंगे, 8 से 10 पानी, मतलब वो महीने में मुश्किल 1 से। पानी मुश्किल से महीने बनता में 1 पानी है। है। और ये आपने इसको ड्रिप पे भी लगाया, फ्लड पे भी लगाया, जी, कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हम तो ज़्यादा ड्रिप पे आसान रहते हैं, क्योंकि पानी यहाँ आपको पता है पटवार में कमी है पानी की, उतना हैवी पानी नहीं है। और यहाँ पे हम जो है ना वो लेज़र लेवल नहीं रखते, ठीक है। फुट की ढलवान रखते हैं या 2 फुट की। एक तरफ से टनल जो है ना वो दूसरी तरफ, कि बारिशों का पानी निकल जाए, ठीक है। फील्ड में खड़ा ना हो।
तो उस वजह से ड्रिप हमें ज़्यादा जो है ना वो चले difficult ये आपका तो चले एक प्रॉब्लम हो गया ना कि आपके पास पानी की कमी है या आपको जी। पानी की कमी की वजह से ढलान रखनी पड़ रही है। है। जी, वैसे अगर मैं बात करूं कि फ्लड पे ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा या ड्रिप पे ज़्यादा ग्रोथ करेगा? ये फ्लड पे भी उतना ही होगा, हम्म, बेहतर भी हो सकता है। अब आप बेहतर समझते हैं, मैनेजमेंट हर बंदे की अपनी होती है। कोई फ्लड पे ज़्यादा अच्छा मैनेज कर ले, टाइमली खाद पानी दे दे, और एक बंदा है वो ड्रिप पे ज़्यादा बेहतर, जिसका जिस चीज़ पे हाथ बैठ जाए ना, प्रोडक्शन में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर फ्लड पे भी कोई करे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो। और आपको क्या लगता है कि इसका खादों का कंप्लीट एक्सपेंस आप जो अब तक कर रहे हैं, जाहिर बात आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से इसको 50% नीचे भी लेकर आए हैं, जी, तो आप 8 महीने में कितना फर्टिलाइजर इसको दे देते हैं? डीएपी नाइट्रोफॉस के कितने बैग आ जाते हैं? यूरिया कितना आ जाता है? वो बहुत दबा के मेरा ख्याल है। अब रेट का भी वो फ़र्क आ जाता है। अभी हम आज बताएं कि अब तो साल नहीं, बाद इसीलिए तो मैं उस प्राइस रेट की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डीएपी के कितने बैग यूज़ करते हैं, नाइट्रोफॉस के कितने बैग यूज़ करते हैं, बाकी अगर कोई खाद है तो अंदाज़ा एक बता दें। जाहिर बात है वो मौसम पे भी अच्छा, डिपेंड करता है। इसमें हम जल्दी में पास दफ़ा याद ही नहीं रहती, इसको हम बेसल डोज नहीं दी। सही है। हमारी ज़मीन अच्छी थी हाँ, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको अब 2 से 3 बैग इसको नाइट्रोपास के लगेंगे, हाँ, और 2-1 बैग पोटाश के लगेंगे, ठीक है, और एक आध दफ़ा जिंक बोरान मतलब। वो लगेगा। तो ये आप 4 नाइट्रो कर लें, हाँ। या और 2 डीएपी कर लें, 2 पोटाश कर लें, मतलब लाख एक रुपये तक आप, या 1.5 लाख तक पूरे एकड़ के ऊपर जी। आपका फर्टिलाइजर का एक्सपेंस। फर्टिलाइज़र का सकते हैं। अच्छा आमिर साहब, ये तकरीबन इस वक्त मोर्टेलिटी की रेशो आपको कितनी लग रही है? कितने % प्लांट मर गए होंगे इसके अंदर? इसमें एक प्लांट जो है, अगर एक के बाद एक भी मर जाए ना, हाँ जी, तो 50% भी रह जाएं हाँ, तो और कर जाते हैं। वो दूसरा प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। पिछली दफ़ा भी हमने नागे नहीं लगाए थे, इस दफ़ा भी हमारा ज़्यादा चांस। अब देखें, बज़ाहिर दूर से नहीं नज़र आते, लेकिन यहाँ देखेंगे ना तो ये हर जगह प्लांट नज़र आ रहा है। तो इसका जो है कुछ 1,500-2 हज़ार प्लांट शायद कम हों, वरना इतने भी कम नहीं होते कि खुद गलती ना करें। एक बड़ा अहम सवाल, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि आप ग्रीन कपड़े या ब्लैक कपड़े की जगह पे बेल वाली फसलें इस्तेमाल कर लें और उनके साए के अंदर जो है उसको ग्रो करें। जी, अब मेरा सवाल ये है कि एक बंदे को अगर बजट का इशू नहीं है तो उसको किस पे जाना चाहिए? उसको शेड नेट की तरफ जाना चाहिए या फसल लगानी चाहिए? बजट का इशू नहीं, फिर तो शेड नेट पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। जी। अब बजट का है इशू, 2-4 कनाल पे इंटरक्रॉपिंग कर फिर तो मैनेज कर सकता है बंदा, लेकिन अगर कमर्शियल फार्मिंग करनी है 10-20 एकड़ पे, तो फिर आप सारी जगह पे कहीं पे धूप, अब देखें यहाँ पे हर जगह बराबर धूप लग रही है, बराबर साया है, बराबर धूप है, तो वो फिर ऐसा तो फ़र्क तो आ जाता है थोड़ा बहुत। ये 70% शेड नेट है, जी। तो इसमें एक ब्लैक आता है और एक वो होता है ग्रीन आता है, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किसके हैं? ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमने मिल के, ये जो वाइट वाला आपका इंसेक्ट नेट है ना, खीरे वाला, हाँ, उसको ब्लैक बनवाया है। ओके, हाँ ये मिल जाता है। अच्छा, नहीं ये अभी स्पेशल बनो नहीं मिलता था। अच्छा, ये स्पेशल हमने फैक्ट्री में रिक्वेस्ट करके, तो अच्छा, उसी को, क्योंकि इसका ये था कि इसका फटता चढ़ता हवा में ना, हाँ, दूसरे हम काफ़ी सारे दूसरे भी शेड यूज़ कर रहे हैं, हाँ, जाले वो आगे आपको दिखाएंगे। तो इसमें पिछले साल अच्छी ग्रोथ थी, अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो अब हमें ख़तरा ये था कि इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर अदरक कामयाब नहीं होती हाँ, तो हमारे पास पीछे बैकअप क्या है। तो इसमें हम चाह रहे थे कि जून जुलाई में टमाटर की थोड़ी सी लेट प्रोडक्शन ले लें, ठीक है, मतलब गर्मी की वजह से जल्दी पक जाता है मई में, हाँ, तो ये होगा हाँ, तो महीना 1.5 लेट पकेगा। हाँ, तो इस वजह से ये ब्लैक हमने किया कि इसमें वाइट फ्लाई का प्रॉब्लम ना आए, वो भी नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने कहा कि अगर अदरक ना चली तो टनल यही रहेंगे, हाँ, तो 60 टमाटर शुरू कर देंगे। हाँ, क्योंकि इसका मैच साइज़ कम है, जो नॉर्मली आपको मार्केट से मिलता है वो उसका मैच साइज़ ज़्यादा होता है, उसमें वाइट फ्लाई नहीं रुक सकती जी बिल्कुल, और उसके फटने के इश्यूज भी हैं। ये तो 5 साल मैंने खुद यूज़ किया है, ठीक। 5 साल इसको कुछ नहीं होता। वाइट वाले को ब्लैक, जाहिर बात है वो सेम चीज़ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छा, इसके अलावा कोई आप बात कहना चाहें, क्योंकि ये अदरक वो चीज़ है जिसको तकरीबन बहुत सारे फार्मर्स करना चाहते हैं, कोई वो बात जो सब फार्मर्स के लिए हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो क्या सोच के करें?
जी थोड़ा सा जैसे आप हैं या कुछ लोग माहिर हैं, अयूब रिसर्च वाले हैं, माहिरीन से मशवरा ले लें। तो यही गुजारिश है, करें, छोटे लेवल पे करें, सीख के करें। तो जो मर्ज़ी करना चाहे, थोड़े पैसे से करें, ज़्यादा से करें ज़रूर, लेकिन सीख के करें तो ज़्यादा मतलब अपना जो है ना, ये जो सोशल मीडिया पे कुछ वो सुहाने करोड़ों के ख्वाब दिखा दिए जाते हैं। हाँ, और वो बगैर टनल के जी वो जो ऑस्ट्रेलियन जिंजर है वो हो जाती है, लेकिन वो अदरक है नहीं, सिर्फ नाम उसका है। तो इस तरह के कुछ धोखेबाजों से बच के जो अच्छे बंदे मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लेके तो कर सकते हैं। तो अदरक की जो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं बात समझाऊँ वो ये कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपका एरिया ठीक हो। आप पोठोहार रीजन से आप कर सकते हैं, KPK के लिमिटेड एरियाज़ के अंदर स्कोप है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। सेंट्रल पंजाब, सिंध, उन एरियाज़ के लिए ये नहीं है। आपकी ज़मीन का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि आमिर साहब जो कह रहे हैं ना 6.5 से 7.5 की pH, ये हर ज़मीन की नहीं होती। नॉर्मली हमारी pH 7 या 8 से होती है। तो जो वर्जिन लैंड्स हैं जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग नहीं हुई भी, वहाँ पे इस किस्म की ज़मीनें अवेलेबल होती हैं। टाइम का ख्याल रखना और मैनेजमेंट जो सी है ना, मैं आमिर साहब की मैनेजमेंट मैंने देखी है माशाल्लाह। क्यूकम्बर की क्रॉप इनकी मैंने देखी है, बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी टीम बड़ी अच्छी है, खुद माशाल्लाह बड़े नाइस पर्सन है। तो अगर उस क्रॉप, जो बंदा खीरे को संभालना जानता है ना, उसके लिए बाकी फसलें कुछ भी नहीं है। आसान है, बहुत आसान है। ये जिंजर भी उसके आगे कुछ नहीं है। जिंजर तो बहुत आसान है ना, खीरे वाले फार्मर के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, क्योंकि 99% जो सा हमारा जिंजर है वो आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस फसल के डाउन होने के ख़तरात नहीं होते। तो सीधा सा फार्मूला इन्होंने बताया कि 18,000 प्लांट लगेंगे और एक्सपेक्ट आप कर लें कि 1 kg पर प्लांट आपको मिल जाएगा। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया इनका फार्म। अभी मज़ीद हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको बताते रहेंगे। मज़हर अली को और आमिर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।